हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 एक्सरसाइज 9.2 से स्टार्ट करेंगे। 9.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इससे रिलेटेड शेप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉलिड शेप्स क्या होते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। सॉलिड शेप्स होंगे आपकी जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी ना, वो आपकी सॉलिड शेप होंगी, जिसमें 3 डायमेंशनल शेप को हम सॉलिड शेप बोलते हैं। देखिए शेप्स कौन कौन सी होती हैं। ये देखिए, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, क्यूब, पिरामिड। ये दीज शेप्स आर कैसी शेप्स है? ये सॉलिड शेप्स। इसमें आपके पास लेंथ भी मिलेगी, ब्रेथ भी मिलेगी और हाइट भी मिलेगी। इसमें एजिज होंगे, साइड को हम एजिज बोलते हैं। लाइंस जो होती हैं साइड, ये जो है ये एजिज हैं, ये इसका फेस है और कॉर्नर को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये सिलेंडर शेप है, इसके अंदर यहाँ पे 2 सर्कल्स होते हैं। अब जब इसको आप ओपन करोगे तो ये आपको रेक्टेंगल शेप दिखाई देगी, ठीक है। ये कौन बर्थडे कैप जो होती है, ये क्यूब है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी। जैसे आपका स्क्वायर होता है उसी से ही आपका क्यूब बना है, बस उसमें हाइट इंक्लूड हो गई है। पिरामिड, ठीक, ये आपकी सॉलिड शेप है। देखिए क्यूबॉइडिकल बॉक्स है ये, इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं। सारे कौन सी शेप में होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप में। जैसे आपका मिठाई का स्वीट्स का बॉक्स हो गया या फिर आपका शूज बॉक्स हो गया, तो कौन सी शेप में आता है? क्यूबॉइड शेप में। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं और अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। मीन्स अपोजिट फेस कैसे होंगे? सेम, जैसा ऊपर होगा वैसा ही आपको नीचे मिलेगा। साइड वाला इस साइड के इक्वल मिलेगा। मोबाइल भी आपको देखा होगा आपने, मोबाइल में भी कैसा शेप है? ये भी क्यूबॉइडिकल है क्योंकि इसमें भी हाइट है। और फिर ये आपका है क्यूबिकल बॉक्स। ये क्यूबिकल बॉक्स है, इसमें भी कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस, आर स्क्वायर एंड आइडेंटिकल। ये भी कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ये स्क्वायर है, इसके बैक में भी स्क्वायर बनेगा, तो ये आइडेंटिकल सेम हो गए, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल बॉक्स है ये आपका। इसमें क्या होगा? 1 कर्व सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस विद आर आइडेंटिकल। जो ऊपर जो सर्कल बना हुआ है सेम नीचे भी वैसा ही होगा। सर्कुलर बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल। इसका जो बेस और टॉप होगा, ये बेस है ये टॉप है, ये कैसा होगा? आइडेंटिकल मीन्स सेम होगा। देखिए ये मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप का पेपर है। जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो ये हमारा क्या बन गया? सिलेंडर। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये सिलेंडर बन जाएगा। क्लियर? ये आपका सिलेंडर शेप। जब इसको आप ओपन करोगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया बताना है, सिलेंडर का बताना है और क्यूबॉइड का बताना है। तो उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसका जो फार्मूला होगा वो हमारा होगा, देखिए इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर ये आपका एक रेक्टेंगल है, इसमें ये एल है और ये हाइट है, ठीक। ये बी ब्रेथ हो गया और आपका ये हाइट हो गया। ऐसे ही ये लेंथ है, ये ब्रेथ। इन सबको कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6। जब हम 6 इनको प्लस करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L/B या L/H करके करेंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर H/L। फर्स्ट का जो हमने लिया H/L, सेकंड का लिया हमने तो ये हो जाएगा B/L। ये सेकंड यहाँ पर है, देखिए ये ऊपर है, B/L हो जाएगा। थर्ड का हमने लिया, थर्ड में हमारे पास क्या है? ब्रेथ और हाइट है, ये वाली हाइट है क्योंकि बाहर दी हुई है, B/H। ऐसे ही हमने फोर्थ का लिया, फोर्थ में ये हमारे पास क्या है? L है और ये वाली हाइट है, यहाँ पर दिया B, ठीक। तो ये L/H। ऐसे ही हमने फिफ्थ का निकाला, फिफ्थ में क्या लिखेंगे हम? ये B है और ये हाइट है इधर, ये B यहाँ पर है, देखिए B यहाँ है और H इधर है। सेम ऐसे ही हम 6 का निकालेंगे L/B। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला बनकर आएगा वो ये है। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का ये फार्मूला बन गया, क्योंकि रिपीट नंबर हुए हैं। L 2 टाइम्स आया है, H भी 2 टाइम्स आया, B 2 टाइम आया, H भी। तो इनमें से हमने ये कॉमन ले लिया 2 और इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, HL BH और BL। तो हमने लिखा 2LB + BH + HL। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला ये होगा 2L/B मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ, ब्रेथ एंड हाइट, H मीन्स हाइट और HL मीन्स हाइट एंड लेंथ। क्लियर?
इस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ये देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये 2 LB + BH + HL। ऐसे ही आपको क्यूब का निकालना है। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6L⁻², क्योंकि 6 वे से होते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड। अगर स्क्वायर का निकालना है आपको एरिया तो L इंटू एल हो जाएगा, मैं साइड इंटू साइड। तो हमने साइड क्या लिए L, तो L इंटू एल क्या हो जाएगा L²। L को 2 टाइम लिखेंगे तो L⁻² हो जाएगी। इस सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है, उसका फार्मूला है 2πr r+h। 2πr r+h। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर मेंशन की है क्वेश्चन में तो 3.14 होगी। अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्युपाइड बाय ए सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अगर कोई सॉलिड शेप जितना भी प्लेस ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। ये तो टोटल सरफेस एरिया था, वॉल्यूम निकालना है L⁻B⁻H फार्मूला होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होगा L⁻3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा πr²h। ठीक, πr²h। πr² कैसे, ये सर्कल का क्या होता है πr² होता है और ये हाइट भी इंक्लूड है तो πr²h। फिर है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होगा। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे और 1 मीटर क्यूब में कितना होगा ये 1 लाख या 10 लाख। रीड करो इसको, कितना होगा ये, कितना हो गया 10 लाख। क्यूब है मीन्स 100 को 3 टाइम लिखेंगे तो 100 में कितनी 3 टाइम लिखा तो 60 हो जाएगी ना, तो ये 10 लाख और ये 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। क्लियर। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। और फार्मूले लर्न करने का इजी वे क्या है कि सारे फार्मूले एक चार्ट पेपर पर लिख लो या A4 साइज पेपर पर लिख लो। जहाँ पे आप स्लीपिंग करते हो उस वॉल पर आप ये चिपका दो, उस वॉल पर ये पेस्ट कर दो और 1 टाइम डेली रीड करोगे तो आपको इजीली सारे फार्मूले लर्न हो जाएंगे। अब जो हमारा एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 cuboidal boxes as shown in the adjoining figure, which box require the lesser amount of the material to make। ठीक, ये जो बॉक्स दिए गए हैं क्यूबॉइडिकल शेप में, ये आपका क्यूबॉइडिकल, ये एक अगेन क्यूबॉइडिकल है। इसमें जो लेंथ है वो 60 है, यहाँ पर 40 और ये हाइट 50 है। ये क्यूब शेप में है, ये 50 50 एंड 50, लेंथ 50 है, ब्रेथ 50 है और हाइट 50 है। तो इसमें बताना है कि किसमें जो मटेरियल है वो कम आएगा। तो अब मटेरियल कम आएगा मीन्स इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका सरफेस एरिया, यही फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडिकल और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडिकल। ठीक है, तो इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट शेप है, फर्स्ट शेप हमारी ए है, उसमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। लेंथ गिवन है, लेंथ है हमारे पास कितनी 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसमें 40 सेंटीमीटर और हाइट है 50 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। फार्मूला अभी बताया 2 × LB, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर याद करने का, B से स्टार्ट करेंगे, B बेस इंटू हाइट, फिर H से स्टार्ट करेंगे, H इंटू L। ठीक, आपको LB याद होना चाहिए। कैसे याद करना है LB को, एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी याद रख सकते हो, उसका फार्मूला था L⁻B। L⁻B लिखा, B एंड में आया तो B से स्टार्ट करेंगे, B इंटू H, फिर H से स्टार्ट करेंगे, H इंटू L। ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, 2। अब हमारे पास L कितना है 60 और B कितना है 40, प्लस B कितना है 40 और H कितना है 50, प्लस H है हमारे पास 50 और L है हमारे पास 60। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा
24, कितनी जीरो है? 1 2। 4 5 जा 20, हाउ मैनी जीरो? 1 2। 5 6 जा 30, कितनी जीरो है यहाँ पर? 2 जीरो। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे, 2 जीरो सब में है। उसके बाद हमारा यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ जीरो थर्ड नंबर पर, यहाँ पर 4 है तो 4। 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में 2 प्लस किया, 5 में 2 प्लस किया 7। अब हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला है तो स्क्वायर में लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है, वो देख लेते हैं। बी में जो बॉक्स है उसकी लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी है? आपके सामने टेक्स्ट बुक रहेगी तो इजी रहेगा समझने में। 50 और हाइट है इसमें 50 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका भी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स, फार्मूला है 2LB + BH + HL। 2L कितना है? 50, इसमें तो तीनों सेम है, ये भी 50 + 50 × 50 + 50 × 50। 2 5 5 जा 25 और 2 0, 5 5 जा 25 and 2 0, 5 5 जा 25 and 2 0। प्लस कर दो, कितना आएगा? 25 3 जा 75 होता है, 25 25 25 तो 75 और 2 0। मल्टीप्लाई कर दो अब इसको। 0 0, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ए का आंसर आया था वो हमारा आया था 14,800 और बी का आंसर आया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बताना है कि किस में कम मटेरियल आएगा, शेप ए में या शेप बी में। तो ऑब्वियसली शेप ए में आएगा, क्योंकि शेप ए का जो एरिया निकला है हमारा 14,800 आया है और इसका जो एरिया आया है वो 15,000 आया है। तो किसका एरिया किस में मटेरियल कम आएगा? शेप ए में। लिखेंगे हैंस, ये आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द क्यूबॉइडिकल बॉक्स ए रिक्वायर्स द लेजर, ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ आपको दिखा भी देती हूँ, टेक्स्ट बुक में ही है, ये देखिए ये लिखा ना, बॉक्स रिक्वायर द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। lesser amount of material to make। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो शॉर्ट में और भी लिख सकते हो, सिंस सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए इज़ लेस देन द बॉक्स बी। ठीक है, तो इतना भी चलेगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।